आज हम एमएस वर्ड में पैराग्राफ्स की सेटिंग्स के बारे में जानेंगे। हमने पहले माउस के साथ रूलर की हेल्प के साथ पैराग्राफ की सेटिंग्स के बारे में जाना था कि हम कैसे यहाँ से इंडेंट सेट कर सकते हैं, टैब सेट कर सकते हैं। ये सब कुछ हमने रूलर की हेल्प से किया था। अब हमारे पास यहाँ पे पैराग्राफ सेक्शन है और इसमें हमारे पास कुछ पैराग्राफ की सेटिंग्स हैं जिनको हम अप्लाई करके वही काम इधर से भी कर सकते हैं। सबसे पहले हमें सिलेक्शन करनी पड़ेगी और ये हमारे पास अलाइनमेंट है। नॉर्मली लेफ्ट लाइन है कि हमारी जो डाटा है वो पेज के लेफ्ट साइड से चलता है और राइट साइड की तरफ जाता है। तो ये हमारी लेफ्ट साइड जो है वो इक्वल है, स्ट्रेट है, तो ये हमारी लेफ्ट लाइन है। जैसे हमने अब एंटर किया है तो हम जहाँ पे अगर कुछ लिखते हैं तो ये हमने लिखा वो इधर लेफ्ट से चला और राइट की तरफ जा रहा है। तो ये लेफ्ट लाइन था। हम इसको सेलेक्ट करके सेंटर करेंगे तो वो जो भी लिखा है वो पेज के सेंटर में अलाइन हो चुका है। अब अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो वो कर्सर हमारा सेंटर में पोजीशन होगा और सेंटर से लेफ्ट और राइट दोनों की तरफ मूव करेगा। तो ये सेंटर लाइन है। अगर आप ऐसे काम करना चाहते हो कि पेज के सेंटर में लिखना है तो सेंटर लाइन कर लो। अगर सिलेक्शन नहीं अप्लाई करते तो वो पर्टिकुलर लाइन ही अप्लाई होता है। जैसे हमने यहाँ पे किया है तो सिर्फ यही लाइन जो है वो लेफ्ट हुई है और यही लाइन सेंटर हुई है क्योंकि हमने सेलेक्ट नहीं किया है। अगर हमने सिलेक्शन किया है तो वो सभी के ऊपर अप्लाई करेगा। तो लेफ्ट कर दिया पूरा लेफ्ट हो गया, अगर सेंटर करेंगे तो पूरा सेंटर हो जाता है। और ऐसे ही राइट। अभी ये हमारा जो राइट साइड है वो इक्वल है, राइट साइड से लेफ्ट जा रहे हैं। अब अगर एंटर करेंगे तो कर्सर की पोजीशन यहाँ पे राइट साइड के ऊपर ही है, तो लिखेंगे और वो राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है। ठीक है, और एंटर करेंगे तो वो नेक्स्ट लाइन में जाएंगे पर राइट लाइन चल रहा है। तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कोई भी अलाइनमेंट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अभी हमने इसको हमने सेंटर कर दिया है तो इसको राइट भी किया जा सकता है। तो आप लेफ्ट, राइट, सेंटर कहीं पे भी कोई भी अप्लाई कर सकते हो सिलेक्शन को यूज कर। अगर सिलेक्शन नहीं है तो वहां से वो अलाइनमेंट शुरू हो जाती है और जब हम चेंज करेंगे तो तब वो चेंज होगी। अगर सिलेक्शन नहीं है वो पर्टिकुलर उसी जगह पे होगा। अब यहाँ पे एक फोर्थ नंबर है जिसको हम जस्टिफाई कहते हैं। तो अब जैसे हमने ये लेफ्ट किया है, अब जस्टिफाई करते हैं तो वो दोनों साइड्स को इक्वल कर देता है, लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल कर देता है। पर ये पैराग्राफ के ऊपर ही अप्लाई होगा, लाइंस के ऊपर इसका कोई भी इफेक्ट जो है वो हमें दिखाई नहीं देगा। जैसे अभी हमने इसको यहाँ पे लेफ्ट कर दिया है तो भी वैसे ही है, अगर जस्टिफाई कर दिया तो भी वैसे है। पर यहाँ पे अगर हम पैराग्राफ पे जाते हैं तो लेफ्ट करते हैं तो लेफ्ट हमारा इक्वल है पर राइट इक्वल नहीं है। पर अगर जस्टिफाई कर देते हैं तो वो दोनों साइड इक्वल कर देता है। तो इसलिए जो जस्टिफाई है वो ओनली पैराग्राफ्स के ऊपर अप्लाई करेगा। उसके बाद हमारे पास लाइन स्पेसिंग है। यहाँ पे अलग अलग तरह की लाइन स्पेसिंग, कम ज्यादा, हर एक लाइन के बीच में आप जितनी स्पेस अप्लाई करना चाहते हो वो यहाँ से कम या ज्यादा की जा सकती है। तो हमने ये अप्लाई किया तो हर एक लाइन में उतनी स्पेस अप्लाई हो चुकी। तो अब अगर हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो उतनी ही स्पेस बीच में छोड़ के आएगा क्योंकि हमने लाइन स्पेसिंग बढ़ाई हुई। पर यहाँ पे हमने नहीं बढ़ाई हुई है तो यहाँ पे वो लाइन स्पेसिंग कम छोड़ेगा। डिपेंड करता है कि हमने कहाँ पे काम कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली लाइन स्पेसिंग कम या ज्यादा की जा सकती है। तो ये सारे अलग अलग लाइन स्पेसिंग के हमारे पास लेवल हैं। यहाँ पे ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, रिमूव स्पेस पैराग्राफ। अब जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे नया पैराग्राफ शुरू होता है तो थोड़ी सी लाइन स्पेसिंग बड़ी है। हर एक जहाँ पे भी हमने एंटर प्रेस किया है वहाँ पे थोड़ी सी स्पेस एक्स्ट्रा है इन लाइन्स के अकॉर्डिंगली। तो हमारे पास यहाँ पे हर एक पैराग्राफ के बाद में थोड़ी थोड़ी स्पेस एक्स्ट्रा आ रही है। हम यहाँ पे अगर लाइन स्पेसिंग में जाएंगे तो जहाँ से ऐड और रिमूव अभी रिमूव कर दी है तो किसी भी पैराग्राफ के बाद में स्पेस नहीं है। अगर आप नहीं चाहते तो रिमूव कर सकते हो, अगर चाहते हो तो ऐड भी कर सकते हो, वो ऐड कर देगा जी। हमने जहाँ से लाइन स्पेसिंग एडजस्ट की जा सकती है। अब यहाँ पे लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे पैराग्राफ सेटिंग में ले आता है और यहाँ से हम लाइन स्पेसिंग को अपने अकॉर्डिंग भी कम ज्यादा कर सकते हैं। ये पैराग्राफ की सेटिंग है। तो अभी ये बाद में देखते हैं। अभी हमने ये लाइन स्पेसिंग का काम कर रहे हैं तो लाइन स्पेसिंग में तो ये हम जहाँ से लाइन स्पेसिंग कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं। अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे तो वो लाइन स्पेसिंग जो हम एंटर करेंगे उसके अकॉर्डिंगली लाइन स्पेसिंग कम या ज्यादा कर देगा। जैसे ये अलाइनमेंट, ये लाइन स्पेसिंग तो हमने यहाँ से अप्लाई की है और यहाँ पे हम ऑप्शन डायलॉग बॉक्स बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास पैराग्राफ की सेटिंग्स आ जाती हैं। तो सेम जैसे हमने यहाँ से बाहर से लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, वो सब कुछ यहाँ पे हमारे पास ये सब कुछ बाहर से भी अप्लाई कर लिया है। और ये पैराग्राफ सेटिंग्स में हम उन्हीं ऑप्शंस को जस्ट रिपीट ही कर रहे हैं, कुछ नया नहीं है। जैसे अलाइनमेंट है, हम जहाँ से लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई जो भी अलाइनमेंट अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई करके, अभी ये देखो जस्टिफाई था, हमने लेफ्ट अप्लाई किया है और ओके पे क्लिक किया है तो ये लेफ्ट लाइन हो चुका है। हम फिर से दोबारा से डायलॉग बॉक्स में जाएंगे
जाएंगे तो ये हमारी अलाइनमेंट थी वो अप्लाई कर चुके हैं। आउटलाइन लेवल अभी बॉडी टेक्स्ट है, लेवल 1 लेवल 2 ये अलग अलग हैं, जैसे भी लेवल 1 कर दिया है तो ये देखने में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, बट ये हेडिंग्स के हम जब यूज करेंगे तब ये अप्लाई, तो इसका इफेक्ट आपको पता नहीं चलेगा। तो हमने इसको टेक्स्ट ही अप्लाई किया है। अभी हमने जहाँ से लाइन स्पेसिंग कम ज्यादा की थी तो जो हमारी पैराग्राफ की स्पेसिंग है वो भी हम जहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब पैराग्राफ के पहले या पैराग्राफ के बाद में जहाँ पे हमारे पास दो तरह की ऑप्शन है। अभी ये पैराग्राफ बिफोर पैराग्राफ के पहले स्पेस आ रही है, अगर पैराग्राफ के बाद में स्पेस देना चाहते हैं तो जहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं। तो जैसे अभी बिफोर पैराग्राफ 12 पॉइंट है तो अब हमने जहाँ से बढ़ा दी है तो मैंने यहाँ पे मान लो 18 कर दिया, यहाँ पे स्पेस, अब पैराग्राफ के बाद में स्पेस ज्यादा हो रही। हम यहाँ से जाके पैराग्राफ की स्पेसिंग बिफोर और आफ्टर और यहाँ से लाइन स्पेसिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो जैसे अलाइनमेंट भी अप्लाई की जा सकती है। अभी इंडेंट है लेफ्ट और राइट, हम लेफ्ट से इंडेंट करना चाहते हैं या राइट से इंडेंट करना चाहते हैं। अभी हमने लेफ्ट से इंडेंट कर दिया है, हमने 1 इंच कर दिया है और ओके कर दिया है तो ये लेफ्ट साइड से इंडेंट हो चुका है। यहाँ पे स्पेसिंग जो मार्जिन है वो बढ़ चुके हैं। अभी कंट्रोल Z कर देंगे, फिर से दोबारा जाएंगे तो अब हमने यहाँ से राइट इंडेंट, अभी लेफ्ट से नहीं होगा अभी राइट से होगा। अभी ओके किया है तो ये राइट से इंडेंट हो चुका है, अभी इससे आगे नहीं जाएगा। अगर हम जहाँ पे टाइप करेंगे, अभी ये जैसे हम टाइप कर रहे हैं तो जब वो लिमिट के ऊपर आएगा तो कर्सर अपने आप ही नीचे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ से राइट इंडेंट एडजस्ट किया हुआ है। फिर से दोबारा वहां पे जाएंगे तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, अगर नहीं चाहिए तो हटा भी सकते हैं। ओके कर देंगे तो वो हट जाएगा। हमने सेलेक्ट किया है, फिर पैराग्राफ पे जाएंगे जहाँ पे लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट और ये स्पेशल जिसमें फर्स्ट लाइन और हैंगिंग। फर्स्ट लाइन पैराग्राफ की पहली लाइन जो है वो इंडेंट हो, हैंगिंग में फर्स्ट लाइन वहीं पे रहेगी और बाकी चेंज होगा। तो जैसे हमने फर्स्ट लाइन इंडेंट कर दिया है और यहाँ से इसकी वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं, ओके कर देंगे तो देखेंगे कि पैराग्राफ की पहली लाइन जो है वो इंडेंट हो रही है, बाकी लाइंस वहीं पे है। अगर हैंगिंग कर देते हैं तो वो उल्टा हो जाता है। अब से चेंज करेंगे और ओके करेंगे तो फर्स्ट लाइन वहीं पे है और बाकी लाइन जो है वो आगे इंडेंट हो चुकी। तो आप ये सब कुछ बाहर से भी कर सकते थे और यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। और हमने टैब की सेटिंग भी अप्लाई की थी। तो जैसे ये आप देख रहे हो कि टैब लगा हुआ है, तो अगर हम टैब अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके भी टैब अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे हम पैराग्राफ सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पे टैब्स की ऑप्शन मिल जाती है। तो यहाँ से हम टैब सेट कर सकते हैं कौन सी जगह पे चाहिए। मुझे मान लो 3 इंच के ऊपर चाहिए, उसकी सेंटर लाइन चाहिए और साथ पे हमने सेट अप्लाई कर दिया। उसके बाद में मुझे मान लो 5 के ऊपर चाहिए, उसकी राइट लाइन चाहिए, साथ में लीडर भी चाहिए और सेट कर दिया। तो ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास जहाँ पे टैब लग चुके हैं। अब लिखेंगे और टैब प्रेस करेंगे तो वहां पे जाके लैंड कर देगा, और लिखेंगे और आगे टैब प्रेस करेंगे तो फिर उसके आगे अप्लाई करेगा। लेफ्ट है, ये सेंटर है और ये राइट है और साथ में ये लीडर अप्लाई किया हुआ है। तो आप ये पैराग्राफ्स में जाके भी ये सारी सेटिंग्स अप्लाई कर सकते हैं। ये टैब थे, ये स्पेसिंग थी, ये इंडेंट थी, ये अलाइनमेंट और लाइन और पेज ब्रेक्स है। इसको हम नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक सेटिंग थी पैराग्राफ की जो हमने पहले ये रूलर से की थी, अभी ये पैराग्राफ के थ्रू कर सकते हैं। अभी इसी में हमारे पास बॉर्डर शेडिंग भी है, तो हम सिलेक्ट करके यहाँ से शेडिंग है तो आप जैसा भी कलर शेडिंग देना चाहते हो वो अप्लाई कर सकते हो। तो वो जो सिलेक्टेड होगा उसको शेडिंग अप्लाई कर देगा। हम एरो बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास अलग अलग तरह के कलर्स हैं, जेबी कलर्स हैं, स्टैंडर्ड कलर, थीम कलर, नो कलर और मोर कलर। हम खुद से भी कोई कलर बना सकते हैं। ब्लू शेड चाहिए, लाइट शेड चाहिए, डार्क शेड चाहिए, ओके कर देंगे तो वो वैसा कलर बना देगा। तो ये सारी शेडिंग की ऑप्शन थी। और यहाँ पे बॉर्डर है। अब जो हमने सिलेक्ट किया हुआ है, जितना भी हमने सिलेक्ट किया हुआ है, अभी हमने ये सारा सेलेक्ट कर लिया है, तो हम जहाँ से बॉर्डर पे जाते हैं तो ये नीचे मतलब बॉटम बॉर्डर चाहिए, टॉप के ऊपर बॉर्डर चाहिए, लेफ्ट के ऊपर, राइट के ऊपर, ऑल बॉर्डर में सभी की तरफ बॉर्डर चाहिए या सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर चाहिए। तो ये अलग अलग तरह के बॉर्डर्स हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। तो हम अपने अकॉर्डिंगली जैसा भी बॉर्डर चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। तो ये हमें यहाँ पे बाहर ऑप्शंस मिल जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन है, हमें कहीं पे लाइन चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है तो जस्ट जहाँ पे लाइन चाहिए तो हम जहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन बीच में ऐड कर देगा। ड्रॉ टेबल ये बाद में करेंगे, ये एक अलग ऑप्शन है, इसके बारे में हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। व्यू ग्रिड लाइंस है, अब ये भी अभी ऑप्शन अप्लाई नहीं होगी क्योंकि हमने टेबल नहीं बनाया। ये दोनों टेबल से रिलेटेड ऑप्शन है, ये बाद में करेंगे। अब ये जो हमने अप्लाई किया था, ये बॉर्डर अप्लाई किया था, तो ये यहाँ से हमने अप्लाई किया है। यहाँ पे हमारे बॉर्डर एंड शेडिंग की ऑप्शन है, तो यहाँ से हम इसकी खुद सेटिंग कर सकते हैं। अभी ये बॉर्डर एंड शेडिंग का डायलॉग बॉक्स खुल चुका है। बॉक्स नन करेंगे तो नहीं, बॉर्डर नहीं चाहिए, बॉक्स बन जाएगा।
शेडो करेंगे तो हल्की सी साथ में शेडो भी आएगी। और 3D और कस्टम, 3D ही आगे हम देखते हैं। अभी जैसे हमने शेडो अप्लाई कर दिया है और जहाँ से हम लाइन चूज कर सकते हैं कि आपको किस टाइप की लाइन चाहिए जो आप बॉर्डर लगाना चाहते हो। तो हमने ये डबल लाइन चूज कर लिया है, इसका कलर भी चूज कर सकते हैं और इसकी मोटाई भी चेंज कर सकते हैं। ये हमने सब कुछ यहाँ से चूज करके ओके बटन पर क्लिक कर दिया है, तो देखो कि ये बॉर्डर लग चुका है और ये साथ में शेडो भी आई हुई है। ठीक है, ये शेडो वाली ऑप्शन है, तो आप सिलेक्ट करके बॉर्डर एंड शेडिंग में जाओगे, बॉक्स शेडो। ठीक है, तो हम जहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी ये बॉक्स था तो नन है, शेडो वाला है, जैसा अप्लाई करना चाहते। जब हम जहाँ से चूज करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे इधर ऑप्शन आ रही है कि पैराग्राफ, तो पूरे पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई कर रहा है। अगर आप टेक्स्ट करेंगे तो वो टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, मतलब हर एक जो लिखा हुआ है हर एक लाइन को अप्लाई करेगा। तो आपको पैराग्राफ चाहिए या टेक्स्ट चाहिए वो भी आप चूज कर सकते हो। जैसे द्वारा हम वहीं पे जाएंगे बॉर्डर शेडिंग। तो अब ये हम यहाँ से आपको कुछ बटन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से हम खुद चेंज कर सकते हैं। ये टॉप है, मान लो मुझे टॉप फिट नहीं चाहिए तो मैंने टॉप हटा दिया, तो ये अभी क्या बन रहा है, कस्टम बन रहा है, हम खुद बना रहे हैं। ठीक है, हमने अभी टॉप वाला हटा दिया। अभी मैंने यहाँ से मान लो लाइन चेंज कर ली है, उसका कलर चेंज कर लिया है और मैंने ये वाली लाइन के ऊपर क्लिक कर दिया, ये साइड वाली, यहाँ पे वो लग चुका है। अभी मैंने दूसरे का कलर मान लो ब्लू कर दिया है, उसकी लाइन चेंज कर दी है और यहाँ से चेंज करने के बाद हमें यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। अभी क्लिक कर दिया है तो वो वहाँ पे भी अप्लाई हो चुका है। ये मुझे नहीं चाहिए तो मैंने यहाँ से हटा दिया है। तो ये अभी मैंने क्या किया, कस्टम एक बना लिया, जहाँ से हम चेंजेस करेंगे और ओके बटन पे क्लिक करेंगे। अभी ये इधर और इधर लग चुका है और ये कस्टम बॉर्डर है। हम फिर से बॉर्डर शेडिंग में जाएंगे तो कस्टम बना सकते हो। 3D में यहाँ पे 3D है कुछ, थोड़ा उसकी लुक एंड फील आपको 3D वाली दिखाई तो ये अप्लाई करेगा, पर इसकी जो लुक है वो 3D टाइप की होगी। तो आप ये बॉर्डर एंड शेडिंग, जहाँ से बॉर्डर एंड शेडिंग में जाएंगे तो ये सब कुछ यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। अभी ये बॉर्डर था, अभी ये पेज बॉर्डर भी है। पेज बॉर्डर में मतलब पेज को बॉर्डर, अभी यहाँ पे सेम वैसे ही बॉक्स, शेडो, 3D, कस्टम वो सब कुछ सेम है। हम जहाँ से लाइन चूज करेंगे, उसका कलर चूज करेंगे, उसका साइज चेंज करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे तो ये पूरे पेज को बॉर्डर अप्लाई कर देगा। फिर से वहीं पे जाएंगे और पेज बॉर्डर में जाएंगे तो यहाँ पे एक कुछ आर्टिस्टिक भी है, ये आर्टिस्टिक भी चूज किए जा सकते हैं। और होल डॉक्यूमेंट, दिस सेक्शन, दिस पेज ओनली, अगर दिस पेज ओनली करेंगे तो सिर्फ यही पेज के ऊपर लगेगा, तो वो लग चुका है। नहीं तो होल डॉक्यूमेंट करेंगे तो पूरे डॉक्यूमेंट में वो अप्लाई कर देगा। तो बॉर्डर एंड शेडिंग है, तो ये हम जहाँ से बॉर्डर सेट कर सकते हैं, जहाँ पे पेज बॉर्डर सेट कर सकते हैं। और ये शेडिंग, जब हमने पहले ही अभी शेडिंग अप्लाई की थी तो ये कलर चूज किए जा सकते हैं। उनमें डॉटेड इफेक्ट देना चाहते हो तो जहाँ से स्टाइल चूज कर सकते हो, वो डॉट्स का कलर क्या हो वो भी यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो ये स्टाइल चूज किए जा सकते हैं, कलर चूज किए जा सकते हैं और ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो वो वैसे अप्लाई कर देगा। तो ये हमारी सारी अलाइनमेंट की ऑप्शन थी, शेडिंग की ऑप्शन, बॉर्डर की ऑप्शन और पैराग्राफ की ऑप्शन, इनको सभी को अप्लाई करके देखिए।